हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम निकालने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक एंड परिसर। तो इन चारों को आज हम इस वीडियोज में हम करने वाले हैं खत्म। तो आप बस एक काम करिए कि इस वीडियोज में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिए। तो देखिए हम इस वीडियोज में माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर उन संख्याओं का निकालेंगे जो कि गिनती के क्रम में दिए होते हैं, ना कि वर्ग अंतराल में, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे माध्य। अब 3 प्रश्न इससे बन रहे हैं। देखिए माध्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, एंड माध्य कुछ किस प्रकार से होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि माध्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो देखिए आप, ये है आपके सामने माध्य वाला कोष्टक। तो सबसे पहले हम लोग इस कोष्टक में लिखेंगे कि माध्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो वो होता है आपका मीन, MEAN, मीन, राइट, मीन। अब आप समझिए कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे सिंपल सा माध्य इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जितने भी पद हैं उन सभी का जोड़, यानी कि पदों का योग, राइट, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, यानी कि जो जितने पद हैं उनकी संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे पदों की संख्या, राइट ना। आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। और ये कुछ दिखता किस प्रकार से, तो ये कुछ औसत के प्रकार से दिखता है, यानी कि जो औसत का फॉर्मूला होता है वही कुछ माध्य का भी फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे भरिए कि पदों का योग कितना है। तो आप देखिए कि ये जो है वो गिनती के क्रम में है, राइट। तो इन सभी के बीच में हम लोग लगा देंगे धन का चिन्ह। आप ना लगाकर इमेजिन कर सकते हैं कि इनको जोड़ना है। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। 12 2 14, एक है इधर तो एक हो जाएगा 15। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 15 बटे में। अब पदों की संख्या कितनी है, तो हम लोग सिंपल सा इनकी संख्याओं को गिन लेंगे। जैसे कि 1 है, 2 3 4 एंड 5। तो 5 से भाग कर देंगे 15 में, तो हमारा निकल कर आ जाएगा माध्य। तो सिंपल सा कर दे रहे हैं। देखिए 5 का पहाड़ा आप उतने बार पढ़िए जितने बार में 15 आ जाए। तो पढ़ रहे हैं 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी कि 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ रहे हैं तो 15 आ जा रहा है। तो ये जो 15 है वह 3 बार में कट जाएगा, तो 5 तिहाई 15, यानी कि जो हमारा माध्य वो सिंपल सा निकल कर आ गया 3। तो देखिए हमने कितने आसानी से माध्य को निकाल लिया। देखिए अब हम लोग निकालेंगे माध्यिका। तो देखिए सबसे पहले वही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे कि माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो सिंपल सा इधर हम लोग एक कोष्टक खींच देंगे, राइट, एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो वो बोला जाता है आपका मीडियन। तो यहाँ पर हो जाएगा मीडियन, MEDIAN, राइट। अब देखिए माध्यिका में एक फैक्ट है कि जब भी गिनती के क्रम में या किसी भी क्रम में संख्याएं दी होंगी तो उसको हम लोग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, यानी कि या तो अवरोही क्रम में या तो आरोही क्रम में। साफ साफ अर्थ है कि या तो उसको घटते क्रम में लिख देंगे या तो उसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे, तभी हम उसका माध्यिका निकालेंगे। जैसे कि कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पर संख्याएं दी हैं 1 3 2 4 एंड 5। तो इसको हम लोग या तो बढ़ते क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम का मतलब है छोट से बड़ के क्रम में, या तो घटते क्रम में, यानी कि बड़ से छोट के क्रम में। तो हम लोग इसको लिखेंगे बढ़ते क्रम में, यानी कि छोट से बढ़ते हुए क्रम में। देखिए कैसे, देखिए सबसे इसमें छोटा कौन सा है, तो वो है आपका 1। तो 1 लिख देंगे पहले। इससे बड़ा कौन सा है, तो ये है आपका 3 भी नहीं है, 2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। 2 से बड़ा कौन सा है, तो वो है आपका 3। 2 से बड़ा क्या है, 3, तो इसको लिख देंगे हम लोग 3। एंड 3 से बड़ा क्या है, तो वो है आपका 4, तो 4 को लिख देंगे। अब 4 से बड़ा कौन सा है, तो वो है आपका 5। तो 5 को यहाँ पे लिख देंगे। अब सिंपल सा माध्यिका का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस आपको थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाना होता है। जैसे कि सबसे पहले आपको करना क्या होता है, देखिए दोनों बगल संख्याओं को बराबर बांटना होता है। जैसे कि हमने इधर कर दिया एक संख्या, तो इधर भी करना होता है 1, इधर 1 इधर 1। अब जो बीच में बच गया वही हो जाएगा हमारा क्या, माध्यिका।
माध्यिका, राइट। तो अब आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे और आपके माइंड में क्वेश्चन बना होगा, जब इधर संख्याएं 2 थी, जब इधर संख्याएं 2 थी, बीच में एक संख्या थी, तब तो माध्यिका हमारा निकल गया, बट अगर इधर संख्याएं 1 बढ़ा दें तो माध्यिका क्या होगा। जैसे कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पे संख्याएं दी होंगी 1 2 3 4 5 एंड 6 संख्याएं अगर दी होंगी तो उसका हम लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहले वाला ही सूत्र अपनाना है, यानी कि इधर से एक काटना है, इधर से एक, इधर से एक एंड इधर से। अब जो बीच में संख्याएं बच गई वो बच गई 2 एंड जो इसमें था वो 1 संख्याएं बची थी, तो हमने माध्यिका निकाल लिया। बट यहाँ पे अगर 2 संख्याएं बची है तो उसका हम लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, राइट। इसका करना क्या है कि माध्य निकाल लेना है। अब माध्य कैसे निकाला जाता है कि पदों का योग कर देना है, यानी कि इनको जोड़ देना है और पदों की संख्या से भाग कर देना है। यानी कि यहाँ पे आपको करना क्या है 3 + 4 और 2 से क्या कर देना है, इसमें भागा कर देना है। तो 4 3 कितना होता है 7, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे 7 बटे में 2 कर देंगे। अब अगर हम लोग 2 से 7 में भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे आप देखिए 7 में कितना से 2 से भाग कर देंगे तो 2 से 3 बार में ये चला जाएगा, तो 2 तय हो जाएगा 6, बचा कितना 1, यानी कि हमने 7 में से 6 को घटा दिया तो 1 बचा। अब यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 भी बढ़ाएंगे। अब 2 से 10 कितनी बार में चला जाएगा, तो वो जाएगा हमारा 5 बार में, 2 पंजा 10, यहाँ पे हो जाएगा 5, 10 कट गया, हमारा कितना निकल कर आ गया 3.5, यानी कि यही हमारा क्या है माध्यिका, माध्यिका। तो देखिए हमने माध्यिका को भी कितनी सरल से कर दिया, माध्य को भी कितनी सरलता से कर दिया। अब हम लोग निकालेंगे बहुलक, तो सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि बहुलक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए कि बहुलक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं पॉलीमर। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर, पॉलीमर, राइट। अब देखिए कि बहुलक को निकाला कैसे जाता है और क्वेश्चन किस प्रकार से आपको मिलते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि 1 1 2 3 4 4 एंड 4। अब आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे और पूछा जाएगा कि बहुलक आप बताइए, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि बहुलक का मतलब क्या होता है। तो अगर आप बहुलक को सोचेंगे समझेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि जो संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं जो कि अधिक बार आई हैं, इसमें हम लोग देखेंगे छाटेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो बहुत बार आई हैं। जैसे कि मान लीजिए जो 1 है वो कितनी बार आया है, 1 एंड 1। अब इसमें कोई 1 नहीं है तो 1 जो आया है वो 2 बार आया है। अब इसमें 2 को देखेंगे तो 2 कितनी बार आया है, तो वो केवल 1 ही बार आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 बार आया है, राइट। अब जो 3 है, 3 वो कितनी बार आया है, तो वो भी इससे पूरे संख्या में 1 ही बार आया है, राइट। अब देखिए 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। अब 4 कितनी बार आया है, तो 1 बार 2 बार एंड 3 बार, तो जो 4 आया है वो आया है 3 बार। तो आप बताइए अपने मन से कि कौन सा ऐसा इसमें अंक है जो कि बहुत ज़्यादा बार आया है, तो वो है हमारा 4, यानी कि जो इसका बहुलक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4, राइट ना। तो देखिए हमने बहुलक को भी कितनी आसानी से निकाल लिया। अब निकालेंगे परिसर। देखिए इधर जगह नहीं है तो इसको हम लोग बहुलक वाले कोष्टक को मिटा देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डाल देंगे परिसर। देखिए परिसर दरअसल होता क्या है, देखिए परिसर का मतलब होता है एक फैलाव। परिसर का मतलब क्या होता है, फैलाव। मान लीजिए यहाँ पे संख्याएं दी हैं 4 5 6 एंड 2। अब देखिए परिसर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। जैसे कि सबसे इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो है हमारा 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। माइनस क्या करना है, सबसे छोटी संख्या। तो आप इसमें देखकर बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो है हमारा 2। अब अगर 6 में से 2 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो वो होगा हमारा 4। लेकिन हमारा जो 4 आंसर निकल कर आया है वही हो जाएगा हमारा परिसर, राइट। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं कि बड़ी
माइनस छोटी, बड़ी छोटी से आप परिसर को निकाल सकते हैं। तो देखिए इन चारों को निकालना कितना आसान था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ में।